नम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम 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 शिवाय नम 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 नम। मैं सृष्टि का अंश हूँ, सृष्टि के सारे नियम मुझ पर लागू होते हैं, सब पर लागू होते हैं, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। बस, वेरी सिंपल। इस दुनिया में, इस विश्व में इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि यहां अन्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आपके जैसा पागल कोई नहीं है, अज्ञानी कोई नहीं है, बेवकूफ कोई नहीं है। इस दुनिया में अन्याय हो ही नहीं सकता। जो होता है वो न्याय ही है। जो हुआ और वो जो घटना हो चुकी है, तो समझ लेना दिस इज माई डेस्टिनी, ओवर। उसके ऊपर रोना धोना कुछ नहीं करना। ओके, जो होना था हो गया, बात खत्म। अब मुझे आगे क्या करना है उसकी सोचो और उससे मुक्त हो जाओ। समझ में आया क्या? બધાને સમજમાં આવ્યું ભાઈ? સો શિવરાત્રી નો આજે સૌથી મહત્વની વસ્તુ શું છે કે જે આક્ષેપ, એની પહેલા આક્ષેપ તો પછીની વાત આવે, પણ જ્યારે તમે કોઝને જ કાઢી નાખો તો આક્ષેપની વાત ઊભી જ નથી થતી. કારણ કે તમારો ધ્યાન ક્યાં છે? તારાબેન પર નથી, ધ્યાન ક્યાં છે? પોતાના એટેચમેન્ટ ઉપર છે. બરાબર છે? તારાબેન મીન્સ નિમિત્ત, करेक्ट? અને खास करके हमारी लाइफ में जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं उसके ऊपर ही हमको सबसे ज्यादा नफरत और गुस्सा आता है. बराबर कि नहीं? हाँ, तो वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे उसके साथ अटैचमेंट इतने होते हैं कि हम, हमारे साथ अच्छा हुआ तो भी वो और बुरा हुआ तो डबल वो. ज्यादा याद क्या रहता है? अच्छा के बुरा? बुरा. और इसीलिए हम ज्यादा परेशान होते हैं. हाँ, समझ में आया कि हमारे जीवन में ज्यादा दुख क्यों है? क्योंकि वो करीब वाले हमको बार बार दुख देते हैं, बार बार देते हैं ना. वो देते हैं, कौन देता है? हम लेते हैं. अभी देता कोई नहीं है, हम अपन अपने विचार से लेते हैं. बस वो विचार से अगर लेते हैं तो विचार से निकलना कितना आसान है? आसान है कि डिफिकल्ट है? सबसे आसान है. समझ में आया कि नहीं? सबसे आसान है. आपके मोबाइल में एक कोई व्हाट्सएप आया, पट करके डिलीट मार दिया, तो कोई तकलीफ हुई क्या? स्टोरी खत्म. तो सॉफ्टवेयर है. क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं है. फोन नहीं फेंकना है, वो फोन में जो आया उसको फेंकना है. समझ में आया? એટલે अपने जीवन में व्यक्ति को नहीं फेंकना है, लेकिन व्यक्ति के प्रति अपने अंदर जो विचार आया उसको फेंकना है. समझ में आ गया भैया सबको? लेट गो कभी होता नहीं है. लेट गो कभी होगा नहीं, क्योंकि आप जब लेट गो की बात कर रहे हो, आपका अहम है उसके अंदर. मैं उसको लेट गो कर रहा हूं, ये मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूं. समझ में आया? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. तो ये कभी होने वाला नहीं है. इसीलिए भगवान ने चेतावनी दी है, लेट गो, सेक्रिफाइस. તમારા માટે મેં કેટલું સેક્રિફાઈસ કર્યું, કેટલું લેટ ગો કર્યું, પછી બધું ચક્રવર્તી વ્યાજ સાથે મેને એક દિવસ એના માથા ઉપર ફેંકશો. સમજ્યા? એટલે આ લેટ ગો શબ્દ જ નહીં રાખો. આ દુશ્મન સૌથી મોટો દુશ્મન છે. હા, મેં તમારા માટે કેટલું બધું ખોયું, મેં તમારા માટે કેટલું બધું મેં સહન કર્યું. કોના બાપે કીધું તું સહન કરવાનું?
મેં કીધું તું તમને, સહન કર્યું, હાલી નીકળ્યા છો. અનુભવી છે. તો સહન કરવું, કોને કીધું સહન કરવાનું ભાઈ તમને? એટલે સહન ને લેટ ગો ને આ શબ્દો ખતરનાક છે, ખતરનાક. બેવકૂફ બનાવે છે પોતાને ને બીજાને. સો આ બધા શબ્દો બહાર કાઢી નાખો ડિક્શનરીમાંથી. જિમ્મેદારી લો. આઈ એમ રિસ્પોન્સિબલ, આઈ વિલ રિમૂવ ઇટ આઉટ. વિચારને જ કાઢવો છે, માણસને નથી કાઢવા. એટલે સહેલામાં સહેલું કામ છે. યસ, આનું જ નામ પ્રતિક્રમણ ભાઈ. ભગવાને જે પ્રતિક્રમણ બતાવ્યું ને એ આ છે. ઓલું સૂત્ર બોલીને નથી. સૂત્ર બોલીને કામ ઈ જ કરવાનું, પણ જિંદગીમાં કામ કરતા જ નથી, સૂત્ર જ બોલીએ છે. લેટ ગો ના. મિચ્છામી દુક્કડમ કર એટલે દેખાડું તને. એટલે મિચ્છામી દુક્કડમ શું છે એ જ ખબર નથી ભાઈ. सी हम लोग ने प्रतिक्रमण और मिच्छामी दुक्कड़म को समझा ही नहीं है. प्रतिक्रमण यानी मेरे दिल में आपके प्रति जो भावना है उसको निकाल के फेंक देना, इसका नाम है प्रतिक्रमण. लेट गो करना वो प्रतिक्रमण नहीं है. माफ करो उसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है. मिच्छामी दुक्कड़म यानी माफ करो ऐसा नहीं है. मिच्छामी दुक्कड़म यानी मेरे से गलती हुई है, इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और ये गलती वापस नहीं होगी, इसका मैं कमिटमेंट देता हूं. इसका नाम है मिच्छामी दुक्कड़म. मेरा दुष्कृत यानी मेरी गलती मैं डिलीट कर रहा हूं. मिथ्या थाओ, मिथ्या हो. मिथ्या यानी डिलीट करना. एंड आई एंश्योर दैट आई विल नॉट डू सेम मिस्टेक अगेन. आई एम कमिटिंग टू यू. इसका नाम है मिच्छामी दुक्कड़म. हाँ, तो ये लाइव प्रतिक्रमण है. ये सॉरी एंड थैंक यू ये कुछ नहीं है. सॉरी वॉरी कोई होता नहीं है दुनिया में. नोबडी सॉरी. वो बोलने से सॉरी नहीं होता है. इसीलिए भगवान ने ये मंत्र दिया मिच्छामी दुक्कड़म, यानी मैं अपनी गलती कबूल करता हूं, स्वीकारता हूं. उस गलती को मैं निकाल दूंगा और वापस नहीं होगा. ये 3 कमिटमेंट्स व्हेन वी से मिच्छामी दुक्कड़म. और ये मिच्छामी दुक्कड़म को अपनाने का जो प्रोसेस है इसका नाम है महाशिवरात्रि पर्व का सेलिब्रेशन. अब समझ में आया? सो शिवरात्रि, अरे ये मिच्छामी दुक्कड़म इज द प्रोसेस ऑफ सेलिब्रेशन. और हम क्या सोचते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म माफ कर जो. माफ कर जो नहीं बोल रहे हम. सामने वाला कौन होता है आपको माफ करने वाला? आपका बाप है क्या वो? अरे बोलो. मिच्छामी दुक्कड़म मीन्स नॉट सेइंग सॉरी और नॉट आस्किंग फॉर क्षमा. सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे बड़ा अज्ञान है ये. मिच्छामी दुक्कड़म यानी आई एम एक्सेप्टिंग कि ये मेरी गलती है. आई एम कमिटिंग दैट ये गलती मेरी है और मैं वापस नहीं करूंगा. उसका मैं कमिटमेंट आपको देता हूं. ये है मिच्छामी दुक्कड़म और ये है प्रतिक्रमण. एंड ये प्रतिक्रमण राइसी देवसी नहीं होता है, हर क्षण होता है. समझ में आया कि नहीं? सुबह शाम नहीं होता है कि चला सवारना આપણે 1 કલાક આખા દિવસનો શ્વાસ લઈ લો, રાતના 1 કલાક આખી રાતનો શ્વાસ લઈ લો. દેવસી શ્વાસ, રાઈસી શ્વાસ. એવું કઈ આ દુનિયામાં છે નહીં. સમજાણું? So it is a continuous process. और ये प्रोसेस को अपनाना, इसका नाम है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि. ज्ञाता दृष्टा आत्म राम.
मैं कैसा हूं? मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्थिर हूं, मैं निष्काम हूं। निष्काम हूं यानी इच्छा रहित हूं। एक्चुअली मैं इच्छा रहित हूं, लेकिन ये अनंत काल के संस्कार होने से ये इच्छा नाम की का कीड़ा मेरे अंदर बार बार पैदा होता है। उसको निकालने का जरिया क्या है? मुझे नहीं होना परेशान। जैसा ये विचार आया तो निष्काम आप अपने आप बन जाओगे। बनाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपने बोला ना कि मुझे नहीं होना परेशान, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये जो मेरी इच्छा है ना, मेरी बैंड बजाएगी और मुझे नहीं होना परेशान। तो आप अपने आप निष्काम हो गए कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, ऑटोमेटिक हो गए निष्काम। वो ट्रबल नहीं कर रहा है, उसके प्रति हमारी भावनाएं हमें ट्रबल कर रही है। हाँ, वेरी सिंपल। हाँ, हाँ। तो यू विल बी इंस्टेंटली सक्सेसफुल। एक छोटा बच्चा भी अगर तय कर लिया ना, तो उसको इतने शास्त्र और इतनी क्रियाएं करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, हो गया। वहीं का वही प्रतिक्रमण, वहीं का वही मिच्छामी दुक्कड़म, सब कुछ वहां हो गया, खत्म। मैटर इज ओवर एंड आउट। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं कौन हूं? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है? मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। मेरा गुण क्या है? देखना, जानना, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन एनीथिंग मोर देन दिस। लेकिन मैं क्या करता हूं? देखने के समय अपना उंगली करते हैं और जानने के समय भी उंगली करते हैं। बस ये उंगली करना बंद कर दो, हो गया काम, आप हो गए महाशिवरात्रि सफल। तो आज से उंगली करना बंद। उंगली यानी अभिप्राय देना, बार बार अभिप्राय देना। कुछ भी देखा ना, बोले आ આવું ન હોવું જોઈએ, આમ થવું જોઈએ। હાનો માનો બેસ ને ભાઈ, જે હોય જોઈને બોબડી બંધ રાખ, તારું કઈ લેવા દેવા છે એની સાથે? તો એ આંગળી કર્યા કરે। જમવું ન હોય ને તો એ થાળીમાં જોયા કરે, શું છે આજે, શું આવ્યું? તારે જમવું નથી, છાનો માનો હું કામ આવ્યો અંદર? બાર બેસ જા। ના ના, તો જરાક જોઈ લઉં ને। કે થોડુંક ચાખું, પછી મારે બેસવું નથી, ખાલી ચાખી લઉં તમારામાંથી। એટલે અહીંયા ભગવાને કીધું કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આત્મરામ। મારો રોલ શું છે? જોવું ને જાણવું, એમાં ખુજલી કરવાનું નથી કીધું। જોઈને એન્જોય કરો, જાણીને એન્જોય કરો, આંગળી કરવી નહીં। કરશો આંગળી? હે? તારાબેન પેલે વર્ષોથી આમ જ કરે છે। આદત પડી ગઈ ને હસે, એટલે પછી કે આપણે હસવાનું। આદત પડી। ગુરુજી તમે ગમે એટલું કરાવો, પણ હું તો છે ને આમ જ છું। તમે તમારું હલાવો, પણ મારે નથી તો વેરા। હે? તમે મહેનત કર્યા કરો,
મારે નથી થવું હેરાન. मम स्वरूप है सिद्ध समान. सिद्ध यानी शिव समान. मम मम यानी मेरा स्वरूप. मेरा स्वरूप क्या है? शिव. मेरा स्वरूप ही शिव है. और इसीलिए मैं अपने मूल स्वरूप में आने के लिए यहां आया हूं, एक नई आदत डालने के लिए. जो इतने अनंत काल से जो हमको आदत पड़ी हुई है, उस आदत से मुक्ति पाने के लिए मैं आया हूं. अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान. मैं कौन हूं? अमित शक्ति. अमित शक्ति यानी मैं शक्तियों से भरा हुआ हूं. इमेंस अनंत शक्ति मेरे अंदर है. अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान यानी वो अमित शक्ति मेरे सुख का कारण है. और उस सुख का कारण क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान मुझे सुख देता है. किस प्रकार का सुख देता है? मुझे मुक्ति का सुख देता है. तो अमित शक्ति ज्ञान निधान ये मेरा खुद का स्वरूप है. मेरा खुद का अस्तित्व का असल स्वरूप है. इसलिए मुझे इस महाशिवरात्रि में करना कुछ नहीं, मेरे में है उसको बाहर निकालना है. बस मेरा ही स्वरूप है. मेरे स्वरूप को असल स्वरूप में लाना है. जो मुरझा गया है, जो खत्म हो गया है, जो खो गया है, उसको वापस री इंस्टॉल करना है. ये इतना सिंपल आसान काम है. किंतु आशावश खोया ज्ञान बना भिखारी निपट अज्ञान. जैसे आशा जागती है तो मैं अपना होशो हवास खो देता हूं. कोई भी वस्तु की आस जागती है तो हम ज्ञान में रहते हैं क्या? बाहर निकल जाते हैं. तो क्या बोलते हैं? किंतु आशावश खोया ज्ञान बना भिखारी निपट अज्ञान. आशा हमें क्या बनाती है? भिखारी बना देती है और अज्ञानी बना देती है. हमको अपना मूल स्वरूप भुला देती है. सुख दुख दाता कोई न जान. समझ में आया? सुख दुख दाता कोई न जान यानी कोई मुझे सुख नहीं दे रहा है, कोई मुझे दुख भी नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने अपना ठान लिया कि ये मुझे सुख दे रहा है, ये मुझे दुख दे रहा है. किसी को न सुख देने की काबिलियत है, कैपेसिटी है, न दुख देने की भी काबिलियत है या कैपेसिटी. अगर आप बोल रहे हो कि इसके कारण दुखी हुए, तो वो आपने स्वीकारा कि उसके कारण हुआ. एक्चुअली उसके कारण हुआ ही नहीं है. सुख और दुख किसी और के कारण नहीं होते, मेरे खुद की सोच के कारण होते हैं. तो यहाँ बताते हैं कि आज शिवरात्रि में आप यहाँ सत्संग करने बैठे हो, ज्ञान का कीर्तन भजन मेरा नाम स्मरण करने बैठे हैं, तो ये जान लो, ये ज्ञान लो कि आशावश मैं ज्ञान खो देता हूं और बना भिखारी निपट अज्ञान. मैं अपना ज्ञान को मैं बेच डालता हूं दूसरे के ऊपर दोष डाल के. फिर उस दशा से मुझे भगवान भी नहीं निकाल सकते. ऐसी ये दशा है.
नम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम 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 शिवाय नम नम